ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। तो फिर जितना भी होएगा, आपत्तियां बाहर से आएंगी, वो सब उसके ऊपर अटैक करेंगे। कोरोना कोरोना कोरोना, क्या है कोरोना? अगर आप अपने आप में सशक्त हैं, अगर आप अपना जीवन स्वस्थता के साथ जी रहे हैं, अगर आपको जीने का सही ढंग पता है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कोरोना। समझ आ रहा है? अगर आप लापरवाह हैं खाने पीने सोने अपनी एक्टिविटी में, तो आपके लिए वो ऐसा कोरोना कहीं पर भी आ जाएगा, घर के अंदर भी आ जाएगा और घर से बाहर जाओगे तो भी आ जाएगा। समझ आ रहा है? कोई भी चीज अगर इफेक्ट डालती है तो वो हमारी कमजोरी पर ही डालती है, और कमजोरी तब होती है जब हम उस विषय में बिल्कुल कुछ भी अवेयर नहीं होते हैं, मूर्छित होते हैं। और जहां मूर्छा आ गई, वहां आप किससे अपने आप को बचाओगे? असंयम के बाणों से जो अपने आप को बचा ले, वह संयमी ही समृत आत्मा कहलाता। ये यहां बताया जा रहा है। असंयम के बाण होते हैं। बाण क्या, बाण कहां से आएंगे? अब तो आजकल कोई बाण चलाता ही नहीं महाराज, पुराने जमाने की बात होगी। पुराने जमाने की नहीं है, इसी जमाने की बातें हैं। आज भी बाण चल रहे हैं। बाण का मतलब होता है जिससे हम छिद जाएं, भिद जाएं, उसका नाम बाण है। हाँ, कोई भी चीज जिससे हमारा मन छिद गया, भिद गया, मन हमारा अपने में नहीं रहा, मन हमारा टूट गया, बाणों से टूट गया। मन टूट गया महाराज, दिल टूट गया। कैसे टूट गया भाई? तो जब किसी ने छेदा होगा, भेदा होगा, मारा होगा, तभी तो टूटा होगा। कहां लगा तमंचा, कहां लगा बाण? महाराज बिल्कुल टूटा हुआ हूं, अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों टूट गए? क्या हो गया? घर टूट गया क्या? नहीं नहीं, घर तो ठीक है। तो क्या हो गया? पत्नी छोड़ के चली गई? नहीं नहीं, वो भी ठीक है। क्या हो गया? बच्चों का एक्सीडेंट हो गया क्या? क्या हो गया? नहीं, वो भी ठीक है। फिर क्या हो गया? कुछ ऐसा लग रहा है कि जो मैं चाहता था वो नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है? बिजनेस, किसी भी तरीके से लोगों से मिलना, जो भी मैं चाह रहा था, जिस तरीके से मैंने अपना सोचा था, वैसा हो नहीं पा रहा है। बहुत प्रयास करता हूं, सब प्रयास करने के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। बहुत टूटता जा रहा हूं। समझ आ रहा है? अब ये टूटन आपके अपने अंदर से पैदा हुई कि बाहर से आकर के आपके ऊपर वह इतना असर करने लगी कि आप टूटने लगे हैं? आपकी अपनी वह दिल की कमजोरी है, या कोई बाहर से आकर के आपने इतना प्रेशर उस दिल के ऊपर डाल दिया है कि वो दिल अपने आप टूटने लग गया है? क्या चीज है बताओ? कुछ तो होगा। अगर बाण लग रहा है किसी को, तो अगर आपके ऊपर कवच होगा तो बाण छिद नहीं सकता। और अगर आपने कवच नहीं लगाया है, कोई आपने सुरक्षा अपने अंदर नहीं कर रखी है, तो कोई भी बाण आपको छेद के चला जाएगा। बाण तो क्या है, छोटी सी सुई भी लगेगी तो वो भी चुभ जाएगी, वो भी आपको पीड़ा दे जाएगी। समझ आ रहा? असंयम में पूरा संसार है। सारे संसार में असंयम की ही दौड़ है। असंयम से ही सब कोई अपना स्टेटस बना रहा है। असंयम के माध्यम से ही सब कोई आगे अपनी उन्नति कर रहा है। अब इस असंयम के इस पूरे वातावरण के बाणों के बीच में रह करके अपने आप को सुरक्षित रखना। कोई सुरक्षा कवच पहनोगे तब तो रह पाओगे, संवर करोगे तो रह पाओगे।
अगर वह संवर नहीं करने के लिए आपके पास में कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी आपके अंदर कुछ भी पहनने को नहीं है, आत्मा के ऊपर कुछ भी कवर करने को नहीं है, तो कैसे चलेगा काम? कभी भी भिद जाएगा आत्मा। संवर अगर हो गया तो बाहर से आपकी सुरक्षा हो गई। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर कवच पहन करके युद्ध में भी खड़ा हो जाता है, बाण उसके ऊपर लगते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरीके से जो अपनी आत्मा को गुप्त कर लेता है, छुपा लेता है, आपत्ति आई और संकुचित कर लिया, कैसे? कछुए की तरह। कभी देखा आपने कछुए को? जितना मोटा होता है उसकी गर्दन उतनी ही पतली होती है, जितना उसकी पीठ मजबूत होती है उसकी गर्दन उतनी ही नाजुक होती है, और गर्दन में ही उसके सब कुछ होता है। अपनी थोड़ी सी गर्दन बाहर निकालेगा, आंखें उसी के साथ बाहर निकल आएंगी, जीभ भी उसी के साथ बाहर निकल आएगी, और जैसे ही उसे लगा कोई असुरक्षित वातावरण है, एकदम से वो अपनी गर्दन भीतर कर लेता, सेफ हो गया। भीतर गया, सेफ। बाहर आया, थोड़ा देखा, अपने लिए खाने पीने की सामग्री खोजी, घूमा फिरा, और जैसे ही उसे कहीं कुछ लगा कि अनसेफ हो रहा हूं, तो बस तुरंत भीतर गया, सेफ। अब उसको कोई नहीं कुछ कर सकता, चाहे कोई उठा ले, चाहे पटक ले, चाहे ऊपर से गिरा दे, चाहे कुछ कर दे, चाहे पत्थर मार ले, कुछ नहीं होने वाला उसका। समझ आ रहा? आदमी भीतर रहे तो सेफ है। जैसे आप घर के अंदर अपने आप को सेफ बिल्कुल महसूस करते हो, भीतर हो, कितनी ठंड पड़े, कितनी तूफानी हवाएं चले, ठंडी हवाएं चले, सब सेफ है, पता ही नहीं पड़ा, रात बढ़िया निकल गई। क्यों? सेफ वातावरण में थे। आप तो सेफ थे, लेकिन आप उस सेफ वातावरण में शरीर को तो बचा लिए, अब आत्मा को कैसे बचाओगे? सुबह उठोगे जब, तो सारा संसार आपके सामने होगा। जैसे ही आंखें खुलेंगी, आपका माइंड इंटरनेट की बिना भी दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा, और उस समय पर आपके दिमाग की, आपके दिल की सेफ्टी अब कौन करेगा? समझ आ रहा है? अब वो सेफ्टी कौन करेगा? अब वो सेफ्टी आपकी तब होगी जब आपको पता होगा कि हमें कितनी अपनी गर्दन बाहर निकालनी, कितनी अपनी आंखों को उपयोग में लाना, और जैसे ही हमें कुछ अनसेफ लगने लग जाए तो हम अपने आप को तुरंत अपने आप को कट ऑफ कर ले उस वातावरण से, तो सेफ हो जाओ। ये पता होना चाहिए मन को। हम शुरू हो जाते हैं सुबह ही से। जितने भी आपके हाथ में ये इंटरनेट, मोबाइल के साधन होते हैं, ये सब आपको सेफ करते हैं। ये सब आपके माइंड को एकदम से इतना ज्यादा उसमें जोड़ देते हैं कि आप यही नहीं सोच पाते हो कि हम कितना उसमें घुस गए, और कितना हमारे अंदर ये सब दुनिया हमसे जुड़ने के कारण से हमारे अंदर कितना उसका प्रहार हो गया, हमें पता ही नहीं पड़ता। हमें जितनी जरूरत थी, हमें सिर्फ उतना देखना था, हमें जितनी जरूरत थी, हमें सिर्फ उतना लेना था। दुनिया में आंखें खोलनी पड़ेंगी, लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा, लोगों के साथ रहना भी पड़ेगा, लेकिन अपने को पहले देखना पड़ेगा कितनी जरूरत के साथ किससे मिलना है, बस कितनी जरूरत के साथ किससे बात करना है, कितनी जरूरत के साथ कितना भोजन करना है, कितनी जरूरत के साथ कितना सोना है, कितनी जरूरत के साथ किससे हमें प्रेम रखना है, कितनी जरूरत के साथ हमें किससे अपने वायदे करना है। इस सब हमें सेफ्टी के साथ में पहले होना चाहिए, और उतना होना चाहिए कि अगर हम वो ना कर पाए तो क्या ना हो, ये टूट ना जाए। समझ आ रहा है ना? आदमी अगर शुरू से ही सेफ्टी करके चले तो क्यों टूटेगा भाई? अपनी चीज जब अपने को नहीं दिख रही तो दूसरे को कैसे दिख जाती है, और दूसरा उसको कैसे तोड़ सकता है? जब अपनी चीज अपने ही अपन को नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरा उस पर प्रहार कैसे कर सकता है? कहीं ना कहीं हमने अपने आप को दूसरे से इतना जोड़ लिया, इतना मूर्छित कर लिया कि अगर वह कुछ करता है तो हमारे ऊपर अटैक होता है,
इसका मतलब है कि आप सेफ नहीं हो। समझ आ रहा? हर आदमी मूर्छा में पड़ा है, सेफ्टी जरूरी है। और सबसे बड़ी सेफ्टी है हम अपने मन के अंदर कितना सोच रहे हैं, कितना दूसरे से जुड़ रहे हैं, कितना हम अपने मन के अंदर परेशानियां खुद से ला रहे हैं और कितनी हम उनको रोकने में समर्थ हैं। बाण तो हैं सब जगह, असंयम के बाण। असंयम माने 5 पाप। समझ आ रहा है? असंयम माने, हाँ, बस अब इन्हीं बाणों से प्रहार होता रहता है। और इन 5 पाप प्रकार के बाणों से जब आत्मा अत्यधिक परेशान हो जाता है तो फिर उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो फिर हार्ट अटैक, मूर्छा, कभी भी जो है ना, कुछ भी तरह से उसकी सडन जो है डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो ये सब चीजें उसके लिए जो हो रही हैं वो खुद कर रहा है और कोई चीज नहीं है। संवर का मतलब है अपने आप को भीतर से इतना संभालना, सुरक्षित करना कि बाहरी कोई भी असंयम का प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। समझ आ रहा है? दुनिया में असंयम के अलावा है क्या? हम अच्छे भले अपने घर में बैठे हैं, समझ आ रहा है, पटाखों की आवाज आने लग गई, घर से बाहर निकल करके आए, देखा क्या हो रहा है, अरे वो बगल का आदमी भी पटाखे चला रहा है, वो भी पटाखे चला रहा है। अब आपको क्या लगेगा? ये सब बगल के लोग सब उत्सव मना रहे हैं, ये सब आनंद ले रहे हैं, हम अकेले बैठे हैं। हम क्या सोसाइटी में नहीं है? हमें भी तो जीना है, हमारे पास का पैसा नहीं है। तो आपके मन में अपने आप एक भाव आ गया, हमें भी लेकर के आना है। समझ आ रहा? आप भी ले आए। अब ले तो आए, चलाना ढंग से आता नहीं था। समझ आ रहा है? कुछ भी शुरू कर दिया और कुछ का कुछ हो गया। अब पड़ोसी क्या करेगा तुम्हारा? अब तुम चिल्लाओगे तो पड़ोसी यूं नहीं कहेगा कि भाई मेरे कारण से तुमने ऐसा क्यों कर लिया, और तुम भी ऐसा नहीं कह पाओगे कि तुम्हारे कारण से मैं ऐसा कर लिया। कभी नहीं कह पाओगे, क्योंकि आपको ये बात कहने में शर्म लगेगी। पड़ोसी से कभी नहीं कह पाओगे कि तुमको देख करके मैंने ऐसा किया। आपने अपने अंदर ये भाव उसको देख करके तो ला लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आखिर इस चीज से कितनी देर तक हमें क्या आनंद आएगा। और अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को संवृत कर लेते, संवृत माने रोक लेते, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते, अथवा आंखें खुली भी रखते तो अपने मन को रोक लेते। क्या हो रहा है, बस घंटे 2 घंटे के बाद ये सब जला जलू करके सो जाएंगे। क्यों अपन बेवजह टेंशन ले रहे हैं? क्यों अपन योजनाएं बना रहे हैं कल के लिए? ये इतने बड़े लाया, मैं इससे बड़ा लाऊंगा, मैं क्या कम हूं, ये 10,000 के लाया, मैं 20,000 के लाऊंगा। अब इन योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप कभी अपनी आत्मा को समृद्ध कर ही नहीं पाओगे। जो योजना में जी रहा है वो कभी अपनी आत्मा का संवरण कर ही नहीं सकता, वो कभी अपने में होता ही नहीं। और इस तरह का आदमी हमेशा असंयमी ही बना रहता है। और कई बार आप देखोगे जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं वो सब हमारे अपने कारणों से नहीं होती। दूसरे को देख करके हम वैसा करते हैं तो हम उसके कारण से कई बार दुर्घटनाओं के ग्रास बन जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि आखिर इसका नतीजा हमें ये निकलना था। हमने तो सोचा था चलो हम भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब जल गए तो हमारे साथ कोई शामिल नहीं है, अब अकेले पड़े हैं। ले जाके घर वालों ने और पटक दिया उधर हॉस्पिटल में, खाते रहो पीते रहो पड़े रहो। अब हम भी कहां तक वहां तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे, जब ठीक हो जाओगे 8 दिन बाद तब ले आएंगे घर पे। हो गया त्योहार। समझ आ रहा? आदमी अगर अपने आप को संवर करने की भावना में लाएगा तो ही इन पापों से बचा सकता है, जिनमें कुछ भी नहीं है सिवाय अनर्थ दंड के, सिवाय थोड़ी देर के मजे लेने के, सिवाय केवल अपनी इंद्रियों को केवल बस थोड़ा सा
आराम या गर्म करने के, और कुछ भी इसमें कोई मजा नहीं है और कुछ नहीं है और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को बिल्कुल कैसे डाल देते हैं, मतलब जैसे आग में ही डाल रहे हो हम अपने जीवन को। उस जीवन को हम बिल्कुल ही जो है इस तरीके से असुरक्षा के माहौल में डाल देते हैं कि हमें एक क्षण भी ये सोचने में नहीं आता कि हम क्या करने जा रहे हैं। आदमी के लिए किसी भी तरह के पापों से बचना तभी संभव है जब वह ये जानने लग जाए ये सब बाहर की चीजें हमें असंयम से हमारे ऊपर प्रहार करने वाली हैं और हमें असंयम के बाणों से बचना है। ये असंयम के बाण हमारे ऊपर आते हैं तभी हम दूसरी चीजों से प्रभावित होकर के वैसा करने लग जाते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। इसी को बोलते हैं असंयम के बाण। समझ आ रहा है? देखो आचार्य आगे क्या कहते हैं, जायते यस्य यह साध्य स तेनैव निरुद्धते अप्रमत्तै समुद्यतै संवरार्थम महर्षि। कहते हैं जो चीज जिससे साध्य होती है वह चीज उसी के द्वारा रोक दी जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपको किसी, मान लो व्रत को साध्य बनाना है या संयम को साध्य बनाना है या अपने अंदर सुख को साध्य बनाना है, साध्य माना टारगेट, जो आप जिस चीज को साध्य बनाएंगे तो उसकी जो विरोधी चीज होगी उससे आपको रोकना पड़ेगा, जिस चीज को आप साध्य बना रहे हैं। समझ आ रहा है? मान लो आपने साध्य बना लिया मुझे सुखी रहना है, चलो ये टारगेट बना लो, हाँ? बाकी तो और समझ में नहीं आएंगे तुम्हें, व्रत क्या होते हैं, संयम क्या होते हैं, मुझे सुखी रहना है। अगर आपने टारगेट बना लिया तो जो दुख के कारण हैं उनसे आप बच लो, दुख के कारण। अब आप देख लो, मान लो आपने पटाखे छोड़े, क्या आपको पता नहीं होता कि पटाखों से आदमी जलता है, पटाखों से नुकसान होता है, पटाखों से दूसरों को भी दुख होता है और अपने लिए भी एक असुरक्षा का वातावरण तैयार हो जाता है। हम आंख मिचोली खेल रहे हैं। आंख मिचोली का मतलब जानते हो? समझ आ रहा है? जला दिया, थोड़े से दूर से जलाया, थोड़े से भाग लिए, भाग पाए तो ठीक है, नहीं भाग पाए, कहीं नहीं जला, थोड़ा सा देख रहे थे, देर लग गई उसको फूटने में, उसके पास जाकर के देखा उसी समय फूट गया, अपना भी सिर फूट गया, हो गया काम। तो हम ये क्या है, ये क्या आंख में चोली नहीं है? समझ आ रहा है ना? तो बस अब ये जो हम दुख के कारणों को तो बो रहे हैं और हम कहें हम सुखी से जीना चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सुख पहले ये तो देख लो सुख सुरक्षित है कि नहीं। एक सुरक्षित सुख की तो कल्पना करो जहां दुख हो ही नहीं, किसी भी तरीके के किसी भी रिजल्ट से उसमें कोई दुख का भाव ना आए, ऐसा सुख तो ढूंढो। चलो इतना ही कर लो। सुख अगर हमारा साध्य बन जाएगा तो जिससे दुख मिल सकता है उस संभावना को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। हम उस संभावना को भी अपने साथ क्यों रखें जिससे दुख मिलता है? तो जब हम उस संभावना से भी बचेंगे तभी हम वास्तव में अपने आप को सुखी बना पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं जो सुख जिससे मिल रहा है उसका विरोधी अगर हम कारण रोक देंगे तो हमारे अंदर अपने आप उससे सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी। विरोधी कारण को रोकने के लिए यहां बताया जा रहा है किसका विरोधी कौन होता है। देखो, क्षमा क्रोधस्य मानस्य मार्दवम त्वार्जवम पुनः मायाया संग संन्यासो लोभस्यैते दुषः क्रमात्। क्या कहा जा रहा है? हर चीज के एक एक विरोधी भाव बताए जा रहे हैं और आपके अंदर यही 4 चीजें हैं और 5 काम हैं। हर आत्मा में देखो 4 प्रकार के तो भाव हैं और 5 प्रकार के उसके काम हैं। 4 कसाएं हैं और 5 पाप के काम है, बस इसके अलावा कुछ नहीं संसार में। समझ आ रहा है ना? भावों के नाम पर हमें क्या होता है? कभी क्रोध आता है, कभी मान आता है, कभी माया आती है, कभी लोभ आता है। बस 4 ही भाव आते, 5वां कुछ आता ही नहीं है। सबको बिल्कुल समराइज कर करके रखा है जैन आचार्यों ने। इन 4 के अलावा कोई 5वां इमोशन होता ही नहीं। 4 प्रकार के भाव हैं और इन्हीं से 5 प्रकार के पाप होकर के ये 5 परावर्तन रूप संसार कह लो चाहे 4 गतियों रूप संसार कह लो, बस ये चल रहा है और कुछ नहीं होता है।
एक्टिविटी फुल ऑफ सिन, 5 टाइप्स के जो सिन हैं बस उन्हीं के साथ में सब तरीके की एक्टिविटी है, और ओनली 4 टाइप्स ऑफ इमोशंस, ये एंगर, प्राउड, डिसिटफुलनेस और बस ये डिजायर। इसी के साथ में ये 4 कसायों के साथ में आदमी बस कंट्रोल से बाहर है। दुख आ रहा है, दुख आ रहा है, कहां से आ रहा है? 4 में से किसी चीज से आ रहा है, या 5 में से बाहर से आ रहा है तो 5 से आ रहा है, और बाहर से कुछ नहीं भी आ रहा है तो भीतर से आता रहता है, तो भीतर से कहां से आ रहा है? तो आचार्य कह रहे इन 4 से आ रहा है। एक बाहर कवच बना लो, एक भीतर कवच बना लो, आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है। 5 प्रकार के पाप से बच गए तो बाहर से सुरक्षित, माने बहुत कुछ सुरक्षा हो गई। और फिर भी अगर भीतर से कुछ थोड़ी सी उथल पुथल हो रही है तो इन 4 कसायों के कारण से हो रही है। तो इनके विरोधी भाव अपना लो। क्रोध आए, क्या करना है? क्षमा क्षमा क्षमा। क्रोध से अपने आप को बचाना है, विरोधी भाव क्षमा को अपना लो। क्रोध से आश्रव होगा, क्षमा से संवर होगा। किसका संवर होगा? क्रोध का ही संवर हो जाएगा। क्षमा ही क्रोध को रोक देगी। क्रोध अपने आप में निगेटिव है और क्षमा अपने आप में पॉजिटिव है। जहां आपके अंदर ये पॉजिटिव क्षमा का भाव आ गया, नेगेटिव भाव अपने आप रुक जाएगा। हो गया, संवर हो गया। क्रोध आए तो क्या करना? अरे क्षमा कर दो। क्षमा करने का मतलब अरे इतना ही समझ लो, छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो। क्षमा माने छोड़ो। क्यों उसमें अपना दिमाग खपा रहे हो? छोड़ो, हो गया, छोड़ो। सुन लिया, हो गई बात, कह दिया उसने, क्यों अपना इसमें मन लगाए रखे हो? छोड़ो। क्या करो? अब नहीं छूट रहा तो चलो उसको क्षमा करो। नहीं समझ आ रहा? अब नहीं छूट रहा तो क्या करो? उसको क्षमा करो। क्षमा करो माने तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं उसके लिए तुम्हें छोड़ देता हूं, क्षमा कर देता हूं, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी आहत नहीं होता हूं, क्षमा करो। सुन रहे हो? मान आ गया, अहम ज्यादा बढ़ गया तो क्या करो? अब कठोर मत बनो दूसरों के लिए, थोड़ा मृदु हो जाओ। समझ आ रहा है? अहम में व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की सुनता ही नहीं, कठोर होता चला जाता है। तो क्या करना? थोड़ा सा मृदु हो जाओ, थोड़ी सी कोमल हो जाओ। थोड़ी सी जो स्ट्रेन हो रहा है ना, मतलब स्ट्रेस तो एक अलग चीज हो गई। एक स्ट्रेन होता है, जब वो ज्यादा जब खिंचाव हो जाता है तो बस उसको थोड़ा ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ दोगे तो क्या होगा? अपने आप आपको उसकी कोमलता का एहसास होने लग जाएगा। स्प्रिंग होती है, टाइट खींचोगे तो खिंचाव उसमें दिखाई देता है, और एकदम से छोड़ दो मुलायम हो जाती है। मृदुता, थोड़ा लाइट वेट, लाइट माइंड, लाइट थिंकिंग। समझ आ रहा है ना? लाइट फीलिंग करो। लाइट माने लाइट जलाने वाली लाइट नहीं है? हाँ, कोई नहीं। अगर इतना सा आ गया, अभिमान कम हुआ, बहुत सारा जो दिमाग पे स्ट्रेन पड़ता है, जब अभिमान में आदमी ज्यादा आ जाता है तो उसकी नसें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं। समझ आ रहा ना? तो उस समय पर जब वो उनमें ताकत रहती है तब तक तो सहन हो जाता है, और जब ताकत नहीं रहती है तो फिर उसका सिर दर्द होता है, फिर अपना ही सिर पकड़ लेता हो। इतना हो जाता है कि कहीं फोड़ दे, मार दे, कुछ भी कर दे, वो इतना सहा नहीं जाता। क्यों कर लिया ऐसा? बस कुछ नहीं, मान बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, उसे पता ही नहीं था कि ये मान इस दिमाग में ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये स्ट्रेस का कारण बन जाता है, उसे पता ही नहीं था। तो थोड़ा सा क्या करना? थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा शांति से जमीन पर भी रहना है? जब थोड़ा सा वो लाइट माइंड हो जाता है, लाइट वेट भी जिस तरीके से शरीर के लिए अच्छा होता है, ऐसे ही हृदय के लिए भी लाइट
माइंड होना अच्छा होता है ना। तो जब ये हो गया तो क्या हो गया, मान अपने आप कंट्रोल में आ गया। मार्दव ने मान का आश्रव जो हो रहा था वो रोक लिया, मार्दव आ गया, हो गया काम। फिर क्या करना, माया या संग आर्जवम, माया से क्या हो जाएगा, माया छल कपट, तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के लोगों को ठगने के भाव, तरह तरह से लोगों से ऐंठने के भाव, है ना, धन आदि को, ये सब माया के जाल में खुद अपना मन परेशान करके आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। क्या करना, बी सिंपल, गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा चलो। क्यों ज्यादा सांप की तरह लहराना है? सीधा नहीं चला जाता। जब आदमी पी लेता है तो फिर सीधा चलने की एक्टिंग करके भी सीधा नहीं चल पाता है। नहीं समझ आ रहा है? इसी तरीके से जब आदमी के अंदर फ्रॉड होते हैं, तरह तरह के उसके अंदर छल कपट के भाव आ जाते हैं, तो फिर वो किसी के साथ कितनी भी ऑनेस्टी की एक्टिविटी करे, वो उसकी सब दिख जाती है। क्या करना, थोड़ा सीधा रहो, सीधा चलो, सीधा सोचो, सीधे रास्ते पर चलो, जो सही है उसको ही थोड़ा सा सही लेकर के चलो। ज्यादा अगर आप किसी के साथ में छल कपट का व्यवहार करेंगे तो आज के समय पर तो कोई बचने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? किसी के नाम कभी भी वारंट आ सकता है। सबके छल कपट कभी ना कभी खुल ही जाते हैं। कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा कोई भी हो, सबके सब कोई विरोधी हैं। आप किस किस से अपने को छुपाओगे और किस किस से छुपा करके कितना किसी के साथ में छल कपट करोगे, सब सामने आ ही जाता है। तो ये तो इतना बड़ा भाव है कि ये तो बाहर दिख ही जाता है, वो कभी छुपता नहीं। जैसे पानी में तेल जो है ना, कभी छिपता नहीं, वो ऊपर ही तैरता है। ऐसे ही छल कपट का भाव आदमी के फेस पर रहता है। अगर ये भाव थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर हृदय के लिए परेशानी है। क्या करना, इसको आश्रव का कारण है ये भाव। भीतर शांति से बैठने के बाद, रजाई के अंदर बैठने के बावजूद भी योजनाएं मन बना रहा है और पता ही नहीं पड़ता उसको कब 2 बज गई। सोया तो था रजाई के अंदर सोने के लिए तैयारी करके, और इन तरह की उधेड़ बुन में उसकी 2 बज गई रात की और उसे नींद नहीं आ रही। समझ आ रहा है ना? ये इसको क्या बोलते हैं, उधेड़ बुन, उधेड़ बुन, उधेड़ बुन, बस इसमें लगा रहता है वो। तो इस उधेड़ बुन को भी जब किससे, ऋजुता के भाव से थोड़ा सीधा सच्चा बनने की कोशिश करेगा आदमी, जहां ऋजुता का भाव आया वहीं पर ये उधेड़ बुन अपने आप शांत हो जाएगी। और फिर एक चीज सताती है, लोभ। लोभ माने तरह तरह की चीजों को इकट्ठा करना, तरह तरह का परिग्रह इकट्ठा करने की चिंताएं, ये सताती हैं। तो इसके कारण से सब नींद बिगड़ जाती है, इसके कारण से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो इसके लिए भी कितना करना, कितनी सामर्थ्य है, जितनी सामर्थ्य है उतना करते जाओ। ज्यादा अति चिंता करने से तो कोई चीज हासिल भी हो जाएगी तो उससे तुम्हें क्या सुख मिल जाएगा। लोग तो हर स्थिति में जी रहे हैं ना। जिनके घर हैं वो भी जी रहे हैं, जिनके घर नहीं है वो भी जी रहे हैं। हाँ नहीं जीते क्या? जिनके परिवार हैं वो भी जी रहे हैं, जिनके बेटा बेटियां हैं वो भी जी रहे हैं, जिनके नहीं है वो भी जी रहे हैं। दुनिया में सब कुछ सब तरीके से हो रहा है, इसी का नाम संसार है। अब आप ये चाहो कि हमारे लिए सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए, तो भावना तो अच्छी है, लेकिन हो जाए ये आपके हाथ में है नहीं। जितना हाथ में है उतना ही करो, और जो हाथ में नहीं है उसके लिए आचार्य कहते हैं संग संन्यास है। जो परिग्रह है उससे संन्यास ले लो। संन्यास माने उसको मन से छोड़ दो। ठीक है, जितना है उतने में संतुष्ट हूं।
तो वह लोभ से जो आश्रव हो रहा था वो आश्रव रुक जाएगा, और वह जो परिग्रह आपके लिए दुख का कारण बन रहा था वो रुक जाएगा। आपके ही भाव आपके अंदर सुख देने लग जाएंगे। जब भी हमें दुख पैदा होता है भीतर से अपनी कसायों के कारण से, तो ये 4 कसाय हमें पीड़ित करती हैं, इसलिए इनको कसाय कहा गया है। कसाई को कसाई नहीं कहा जाता है। कसाई तो बाहर का दूसरे को कसता है, हम अपने लिए खुद कसाई बन जाते हैं कई बार। जो कसे, अपने आप को पीड़ा दे, जो अपनी कसायों से परेशान हो, वो कसाई। गाय और भैंस को मारने वाला तो कसाई होता ही है, वो तो प्रकट है, वो तो दुनिया के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रोध में जी रहा है वो कसाई है, अहंकार में जी रहा है वो कसाई है, छल कपट की योजनाओं में जी रहा है वो कसाई है, तीव्र लोभ की इच्छाओं से जी रहा है वो कसाई है, स्वयं के लिए, अपने के लिए कसाई है वो। समझ आ रहा है ना? तो कसाई किसका नाम है? बस जिससे आदमी अपनी ही आत्मा को खुद दुख दे, पीड़ित करे, और उसे पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और मार रहा है, अपनी आत्मा को मारे जा रहा है। क्रोध में किसको मारता है? खुद अपने को ही कितने तरीके से मारता है। अगर सामने वाले का क्रोध मतलब सामने मतलब कोई नहीं भी हो तो भी उसको बैठे बैठे भी उसके दांत, उसके जबड़े सब कटकटाने लग जाते हैं। जैसे ठंड में कटकटाते हैं ना, ऐसे क्रोध में कटकटाने लग जाते हैं। जैसे बंदर को देखा ना, कहीं बंदर को देखते ही से जैसे वो है लाल मुंह का बंदर, हाँ, जैसे वो दांत भींचता है और फिर वो जो है बिल्कुल खाने को दौड़ता है, ऐसे ही आदमी क्रोध में भीतर से इतना अपने आप को पीड़ित कर लेता है, तब ये बाहर ऐसा मुंह बना पाता है। तो ये कसाएं हमें क्या करती हैं? ऐसे ही भीतर से बंदर बना देती है अपने को। समझ आ रहा है ना? हम जब कसाएं करते हैं तो ऐसे ही बंदर की तरह दांत कटकटाते हैं, बंदर की तरह ही अहंकार में घुड़की मारते हैं, बंदर की तरह ही छल कपट से जो है मौके पर चीजों को हड़पने की कोशिश करते हैं, और बंदर की तरह ही जैसे ही कुछ मिल जाता है तो बहुत ज्यादा मुंह में भरने की, और बहुत ज्यादा पेट में भरने की, और बहुत ज्यादा दिमाग में भरने की हर चीज कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए बंदर की क्या कहलाता है? बंदर की संतान। बंदर से ही आदमी बना। तो बंदर की ये प्रवृत्तियां उसकी जो 4 कसायों के कारण से हैं। आदमी को ये सोचना चाहिए बंदर को देख करके कि ये 4 कसाएं हमें बंदर बना रही हैं। समझ आ रहा है? और कोई मंकी नहीं है, हैं? माइंड ही मंकी है। समझ आ रहा है? आवर माइंड इज आवर मंकी। समझ आ रहा है? और इसी में ये सब कुछ है। आप देखो कभी भी जब आपके अंदर 4 कसाएं आए तो आप देखना आप बंदर की तरह एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बंदर की फोटो अपने दिमाग में लाना, कभी देखना गौर से बंदर को कैसे करता है, वो कैसे देखता है, उसको देखना। तो कभी दूर से देखना, नहीं तो तुम्हीं पे झपट्टा मार दे। तो क्या करना, जो संवर होता है वो संवर हमारे मन के भावों से ही होता है, और अगर हम वो भावों का संवर करने के लिए इन 4 कसायों पर ध्यान देंगे तो आत्मा सुखपूर्वक है। आत्मा का सुख इससे बढ़कर के क्या होगा कि आत्मा में कोई दुख आ ही नहीं रहा। आत्मा को दुखी करने वाला कोई भाव कहीं से आ ही नहीं रहा। ठीक है, बस इसी का नाम है सुख। तो आदमी अपनी इन 4 कसायों को कंट्रोल करके अपने आप को सुखी बना सकता है, और इन 4 कसायों पर अगर उसका इस तरह से नियंत्रण का भाव आ जाता है तो फिर वह अपने आप को बाहरी आघातों से भी बचा सकता है, और किसी भी तरीके की प्रतिकूल परिस्थितियां बाहर बनती हैं उनसे भी अपने आप को बचा सकता है। बस अपनी कसायों को कम करना है, और कसायों को रोकने के लिए ये 4 तरीके के संवर के दरवाजे अपने अंदर लगाना है।
जैसे ही ये भाव अपने अंदर उत्पन्न हो, तुरंत उन भावों को रोकने के लिए ये 4 तरीके के भाव, इसके विपरीत जो है वो अपने सामने ले आओ, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है ना? तो इतना ही कहना है, आदमी देवता बने, बंदर नहीं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।